दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो A04S का है। देखिए, फर्स्ट डिटेक्शन पे आपको दिखाई दे रहा होगा बैकअप जीपीटी ऑफ यूजर इज इनवैलिड। इसमें बहुत जगह आपने वीडियो देखा होगा जिसमें लोग फिक्स एमबीआर करते हैं और सेट ओके हो जाता है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने फिक्स एमबीआर किया तो सेट चालू नहीं हुआ। तो सबसे पहले एक्सक्लूडेड यूजर एरिया डंप बना लेते हैं, जो कि अराउंड 7.92 जीबी का है। और ये डंप इस डंप से सेट चालू हो जाना चाहिए। इससे पहले जो स्टेप हमने यूज किया वो था फिक्स एमबीआर। एक्सक्लूडेड यूजर एरिया डंप का फायदा ये होता है कि अगर आप फ्लैश नहीं करना चाहते फोन को, केवल डंप राइट करके आप सेट को चालू कर सकते हो। बूट ए, बूट बी, CSD, RPMB, FFU, जितना भी डेटा आप बैकअप कर सकते हो कर लेना चाहिए। और इस तरह से डंप का पूरा प्रोसेस बैकअप का हो गया। सिक्योरिटी बैकअप यहाँ से कर लेते हैं। बहुत अच्छा फंक्शन दिया हुआ है F64 में, यहाँ से आप सिक्योरिटी बैकअप कर सकते हैं। इसके बाद RPMB की रीड कर लेता हूँ। तो RPMB की जब रीड करते हो तो उसमें बोलता है कि आप FFU इस पे करो विथ इनेबल स्मार्ट पैचेस के। FFU कर दिया विथ स्मार्ट पैचेस। स्मार्ट पैचेस में जो eMMC का डेटा होता है वो नहीं जाता। इस तरह से RPMB की हमने रीड कर लिया यहाँ पे। इसके बाद हम अब कुछ भी कर सकते हैं। अब eMMC का हेल्थ सही करने का प्रोसेस चालू हो गया। फिक्स एमबीआर से हमारी आईसी, हमारा जो फ़ोन था वो चालू नहीं हुआ, क्योंकि बैड हेल्थ होने की वजह से सेट प्रॉपर ऑन नहीं हुआ। यहाँ तक कि लोगो भी नहीं दिखाया था इस फ़ोन ने। तो बैकअप जीपीटी इज़ वैन इनवैलिड, इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप फिक्स एमबीआर कर दो तो सेट चल जाए। ये गए जमाने हो गए, कभी गलती से कोई सेट चालू हो जाए तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपका कार्ड है, जो आपका eMMC है, UFS है, उसका हेल्थ किस तरह का है,
उसके बूट पार्टीशंस सही हैं, सीएसडी का इन्फो सही है, यानी ये सब कुछ आपको चेक करना चाहिए। तो फुल एफएफयू करने के बाद, फैक्ट्री रीसेट करने के बाद, सीएसडी राइट कर दिया, की राइट कर दिया, आरपीएमबी फाइल राइट करेंगे, और इस तरह से डम का पूरा प्रोसेस हम करेंगे इस पे। जिन भाइयों के पास F64 बॉक्स अभी भी ऐसा पड़ा हुआ जिसपे आप आईएसपी नहीं कर पा रहे, तो भाई ये आपका पर्सनल कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो वायर आप जंपर कर रहे हो, जो सोल्डर पेस्ट यूज़ कर रहे हो आप, जो पीपीटी यूज़ कर रहे हो जंपरिंग करने के लिए, कितने लंबे तार आप यूज़ कर रहे हो, इन सब चीज़ों पे निर्धारित होता है ये। और सही में जिसका नहीं होता कनेक्ट, उसका दुख मैं समझ सकता हूँ। बहरहाल आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो इस चीज़ पे, बहुत ही जल्द आपका भी F64 बॉक्स से बहुत सारा काम होगा, बहुत इजीली कनेक्ट होगी आईसी, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ चुका है। पहले इजी जेटेक में भी आईसी कनेक्ट नहीं होती थी प्रॉपर, फिर उन्होंने भी अपने सॉफ्टवेयर में बहुत सारा सुधार किया, बहुत सारे बग्स को फिक्स किया, तो अभी हमारे लिए इजी होता है कि हम इजी जेटेक पे इजीली कनेक्ट कर लेते हैं, पर F64 पे हमारा फ़ोन कनेक्ट नहीं होता। तो सबके साथ ऐसा ही टेंशन है, पर ये बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। और इसके लिए आपको अपने हैंड स्किल्स को, अपने जंपर मारने की जो आपकी स्किल है, उसे और अच्छा करना पड़ेगा। अच्छे वायर्स का इस्तेमाल करना होगा। जंपरिंग करते वक्त 0.02 mm की वायर आप यूज़ करो, RX0N, RX0P, TX0N, TX0P। तो डंप राइट करने का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कि नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं हम। सबसे पहले हमने आरपीएमबी की राइट किया इस पे, इसके बाद सीएसडी राइट किया, फिर आरपीएमबी फाइल राइट की, चलिए दोस्तों, डंप राइट करने का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, बहुत सारी बातें हो गई। और सारा डंप राइट हो गया, यूज़र एरिया, बूट ए, बूट बी, आरपीएमबी, सीएसटी, आरपीएमबी की, सब कुछ राइट हो गया। अब देखते हैं सेट ऑन होता है या नहीं होता। तो चिप ऑफ का प्रोसेस यूज़ कर रहे थे, आईसी अभी लगाने का वक्त आ गया। आईसी लगा के क्या रिजल्ट आता है आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए हमारा फ़ोन प्रॉपर ऑन हो गया। तो दोस्तों इसी तरह का काम आप भी कर सकते हैं। केवल MBR पे टिक करने से फ़ोन चालू नहीं होते। आप ये बॉक्स बहुत अच्छा है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आप किसी ऑप्शन को यूज़ नहीं कर पा रहे, एक केवल एक ऑप्शन को आप फॉलो करके उससे मिस गाइड हो रहे, ये कर देंगे सेट हो जाएगा ओके, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू।